प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम खुश हैं और बहुत ही खुश मन से इस वीडियो को देखेंगे और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज हम विज्ञान की एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 6 के लिए एक पाठ का चयन किया है। प्रथम पाठ, भोजन यह कहाँ से आता है। इनकी पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर विभिन्न राज्य हैं और भारत के विभिन्न राज्य हैं और बहुत सारे देश हैं और उनके अंदर सभी के अंदर अपने अपने खान पान की खाद्य सामग्रियाँ बनाई गई हैं और न जाने कितनी खाद्य सामग्रियाँ, स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियाँ बनाई जाती हैं। आप सब ने अपने अपने घरों में त्योहारों के दिन कितनी खुशी होती है जब खुशबू, हमारे पकवान की खुशबू दूर दूर तक जाती है तो हम समझ जाते हैं कि आज हमारी रसोई में माता जी ने कोई ना कोई पकवान बनाया है। प्यारे बच्चों, जो भी खाद्य सामग्री बनी हो, खीर, हलवा, चूरमा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आपकी मुंह में पानी आ जाएगा। खैर, जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं, इन खाद्य सामग्रियों को बनाने के लिए कोई ना कोई कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है। आप सबको पता ही है, जैसे खीर को बनाने के लिए आप सब ने देखा है चावल की ज़रूरत पड़ेगी और चावल हमें कहाँ से मिलेगा? पौधों से। धान खेतों में उगाया जाता है, उससे चावल प्राप्त होता है। तो आप ज़रूर यह भी देखें, कभी खेतों में जा कर के किसानों को अपना मित्र बनाएं और उनसे सलाह लें, ठीक है, कि कैसे वो धान या अन्य जो भी हम पढ़ेंगे कच्ची सामग्री अपने खेतों में उगाते हैं और उन्हें देखें। चावल हमें मिला पौधों से, फिर उसमें चीनी की ज़रूरत है, चीनी हमें मिली गन्ने से, गन्ना भी पौधा है और हमें ज़रूरत पड़ी खीर को बनाने में दूध की और दूध हमें जंतुओं से मिला और जंतुओं में भी गाय भैंस आदि से मिला। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो खाद्य सामग्री होती है उसको बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है, उस कच्ची सामग्री के स्रोत अर्थात वो कहाँ से मिलते हैं? या तो पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से। ज़्यादातर कहा है मैंने। ऐसे आप कहोगे पानी की भी ज़रूरत होती है, किसी किसी खाद्य सामग्री में बनाने के लिए नमक की ज़रूरत होती है, लेकिन वो तो हमें पौधे या जंतुओं से नहीं मिलते, ठीक है। हाँ, तो ये जो कच्ची सामग्री है उसके स्रोत ज़्यादातर या तो पौधे होते हैं या जंतु होते हैं। आज हम अपनी वीडियो में ये जानेंगे कि पौधे को हम पूरे पौधे को तो नहीं खाते, किसी पौधे की हम जड़ खाते हैं, किसी पौधे का तना खाते हैं, किसी के फूल, किसी के पत्ते, किसी के फल आदि हम खाते हैं, किसी के बीज भी खाते हैं। पौधे बहुत ही रोचक विषय है हमारे लिए। आज का विषय बहुत ही रोचक है और हम चित्र के माध्यम से पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें पौधे के विभिन्न भागों को जानना बहुत ज़रूरी है और आप सब जानते भी हैं, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है कोई नई जानकारी आपको मिल जाए। जैसे पौधे के, जो हमें पौधा दिखाई देता है उसके दो भाग हम कह सकते हैं मोटे तौर पे। आप सोचते हो पौधा जो ऊपर दिखाई देता है केवल इतना ही होता है। प्यारे बच्चों, जो पौधा दिखाई दे रहा है
उससे नीचे जमीन के नीचे भी पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है और इस पूरे भाग को हम क्या कहें, मूल तंत्र कहते हैं। मूल क्या होती है, जड़, और इंग्लिश में कहें इसको रूट सिस्टम। ठीक है, इस रूट सिस्टम कहेंगे हम। रूट सिस्टम में एक मुख्य जड़ है, जैसा इस चित्र में हम देख रहे हैं। इस मुख्य जड़ को कहते हैं प्राथमिक मूल या प्राइमरी रूट। और इसके साथ में आप देखें कि जड़ें निकल रही हैं, साथ में इसके और भी जड़ें हैं, लेकिन ये मुख्य जड़ से ही निकल रही हैं, तो इन्हें हम द्वितीयक मूल कहेंगे या सेकेंडरी रूट्स कहेंगे। प्यारे बच्चों, हम इस टॉपिक में ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो हमारा टॉपिक पूरा नहीं होगा, नहीं तो जड़ के क्या क्या कार्य हैं वो सब भी हम आगे जैसे जैसे हमारे सिलेबस की डिमांड होगी वो करेंगे। तो जितना हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा वो तो हो गया मूल तंत्र, और जो हिस्सा हमें ज़मीन से ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पूरे हिस्से को हम पररोह तंत्र कहेंगे या सूट सिस्टम। सूट, SHOOT, सूट सिस्टम। ठीक है, नीचे वाले को हमने कहा जो ज़मीन के नीचे है वो है रूट सिस्टम, और ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या है, सूट सिस्टम, याद रहे। अब हम हमारे सूट सिस्टम को भी बारीकी से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर एक तना होता है, स्टेम जिसे बोलते हैं, जिसके सहारे पौधा सीधा खड़ा रहता है ना, स्टेम। जड़ों से सपोर्ट मिलती है उसको, लेकिन सीधा खड़ा किस में रह रहा है, स्टेम, तना। और इस तने से आप देखना कि कहीं पत्ती निकल रही हैं, कोई शाखाएं निकल रही हैं, कोई फूल निकल रहे हैं। आपने देखा? एक बात बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आपको पता है फूल फल ये सब आप अच्छे से जानते हैं, मुझे भी पता है। तने का दूसरा नाम स्तंभ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, पत्ती। और एक नई चीज़ आप देखना, नोड, इंटरनोड, ये सब दिख रहा है। जहाँ से भी तने में से, ये हमारा तना है, इसमें से जहाँ से भी शाखा निकल रही हो, पत्ती निकल रही हो, फूल निकल रहा हो, वो होती है नोड। प्यारे बच्चों, जैसे ये यहाँ नोड है, ये नोड है, ये नोड है, जहाँ से भी निकल रहा है वो सब क्या है, नोड। और कोई भी दो नोड के बीच की जगह, जैसे एक ये है, एक ये है, और इसको मैं फिर से साफ कर देता हूँ और आपके लिए दोबारा से बताता हूँ। ये नोड है, ये नोड है, सॉरी गलत लग गया ना, ये नोड है, एक ये नोड है, और इन दोनों के बीच की जगह इंटरनोड। केवल इतनी ही नहीं है, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, आप एक यहाँ है, इन कोई भी दो के बीच की जगह को, दो नोड के बीच की जगह को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड। जहाँ भी नोड है उससे शाखाएं, कलिकाएं, फूल पत्ते सब फूल पत्तियाँ निकल रही हैं। ठीक है, और दो नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। यही मुख्य बात थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारी वीडियो में। प्यारे बच्चों, फिर से आपके लिए क्लियर सा चित्र फिर से आ गया है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर साफ साफ इंग्लिश का वर्ड लिखा है। वास्तव में नोड इंग्लिश का ही शब्द है। ये नोड और उसके बीच की जगह ये वाली इंटरनोड। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वीडियो की इस भाग में हम देखेंगे कि ये हमको आपकी अच्छे से पहचानते हो, घर में सब्जी बनती है, कईयों को सब्जी ये अच्छी नहीं लगती लेकिन कच्ची खानी अच्छी लगती है। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इसको कच्चा काट के नमक लगा करके, नींबू लगा करके खाना बहुत अच्छा लगता है।
और ये शरीर के लिए भी हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी सब्जी भी और कच्चा सलाद के रूप में खाना भी, क्योंकि यह हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी है, आँखों के लिए बहुत अच्छी है। और ये है हमारी गाजर। और आपने कभी देखा हो गाजर लगती कैसे है, ये जानने वाली बात है। आप अपने हाथ से गाजर के बीज बोकर देखो और फिर गाजर को बनता देखो। जब तक हम ऐसे अपने हाथ से नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। बस एक बार आपने ठान लिया कि हमने गाजर के बीज लाए, अपने माता पिता से पूछें, गाजर बोने का समय पूछें कि किन महीनों में मैं बोऊं, और प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करना अपने माता पिता से, कोशिश करना, कहना मुझे गाजर बोने का मन कर रहा है, मुझे बीज चाहिए। तो आपकी रिक्वेस्ट, क्योंकि अच्छी रिक्वेस्ट हमेशा सफल हो जाती हैं, ज़्यादातर सफल हो ही जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो आप अपने हाथ से बोकर देखोगे और फिर गाजर आपको ज़मीन के नीचे लगी हुई दिखाई देंगी। जब आप उस गाजर के लिए पौधे को उखाड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पौधा ऊपर आते ही आप उसको उखाड़ेंगे, नहीं। देखो आप इस चित्र में देखो कितने पौधा ऊपर तक पहुंच गया, और उसके बाद जब ये लगने लगे अपने बड़ों की सलाह पर अब गाजर तैयार हो गई है, तब उस पौधे को उखाड़ कर नीचे देखेंगे तो गाजर हमें दिखाई देगी। और ये गाजर नीचे जड़ की तरह ही लग रही है, तो यह हमें, इसको जड़ कहते हैं, पौधे की जड़ खाई जा रही है। ऐसी मूली भी नीचे ही लगती है, जड़। गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, ये सब जड़ें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक भूल मत करना कि हमारे आलू भी नीचे ही लगते हैं, आलू, प्याज, लेकिन उसको हम जड़ नहीं कहेंगे, उसको हम तना कहेंगे। आप कहोगे वो भी नीचे लगती हैं, तो वो जड़ क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? इस समय हमारे को केवल इतना ही जानना है, वो आगे के सिलेबस में हम पढ़ेंगे। इस समय ये जानो कि गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर ये सब जड़ें हैं। आने वाले अगले चैप्टर्स के अंदर या अगली क्लास में आपको ये सब बताया जाएगा। प्यारे बच्चों ये सब आप पहचान रहे हो। यहाँ पर वो भाग हैं वो जिसके हम पत्ते खा रहे हैं, पौधे के वे हिस्से यानी पत्ते जो हम खा रहे हैं। पालक के पत्ते, ये आपने ठीक पहचाना, ये सरसों के पत्ते बीच वाले, और ये हमारी मेथी के पत्ते हैं, ठीक है। हमारा मेथी, सरसों और पालक के पत्ते, इनके पत्ते खाए जाते हैं। सब्ज़ी में काट कर आप इसे अच्छे से खाते हो। ये हरी सब्जियां बहुत अच्छी रहती हैं हमारे शरीर के लिए। वाह, आपकी सब इच्छा पूरी हो गई है। सेब, कितना रेड कलर का सेब आपके सामने है, प्यारा सा सेब। सेब, अंगूर, केले, आम, ये सब पौधे के कौन सा भाग है जिसको हम खा रहे हैं? ये सब आप जानते ही हो, ये हैं फल। पौधे के फल के रूप में खाए जाने वाले, आप कहेंगे कि किसका फल खाया जा रहा है? सेब, अंगूर, केले और आम। एक और गलती मत कर देना प्यारे बच्चों, यहाँ इस अर्थ में जो पौधे के फल लग रहे हैं, बैंगन भी फल है, घिया भी फल है, भिंडी भी फल है, ये भी फल हैं। जो सब्जियां लग रही हैं ना, वो भी पौधे का फल ही हैं, ध्यान रहे। हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये फल हैं, ये सब्जियां हैं, लेकिन हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं ना, पौधे के कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो आपको पता है ये ना तो बीज हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ना पत्ते हैं, ये क्या हैं? फल हैं। पहचान गए होगे, पहचान गए होगे आप। यस, ठीक जाना आपने। चने, प्रोटीन का स्रोत,
हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। ये हमारे चने हैं और ये बीज है, जो बीज के रूप में, पौधे का बीज के रूप में हमको ये प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, चना, मटर, ये सब क्या हैं? बीज। हम आगे बढ़ते हैं। फूल, ये हैं हमारे फूल। ये फूल हैं सीताफल, काशी फल या कद्दू, आपने सुना हो, उसके फूल हैं। इनको भी हम कई घरों में चावल के आटे व बेसन के साथ तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। सुना आपने? फिर से सुनो। कद्दू या सीताफल, काशी फल, उसके फूल हैं ये, और इन्हें चावल के आटे व बेसन के साथ तल करके पकौड़ी बना करके खाया जाता है। तना, तना किसका खाते हैं हम? पौधे का। उस पौधे का नाम बताएं जिसका तना खाया जाता है। प्यारे बच्चों, समझ गए आप? ये गन्ना है। ईख, गन्ना, शुगर केन, जिसका रस इसके तने में होता है। लाजवाब रस गर्मियों में हमारी प्यास बुझाता है। प्यारे बच्चों, पहचान सको तो इन्हें पहचानो। ये हैं सरसों के पत्ते। आप कहेंगे सरसों क्या होती है? सरसों का तेल तो सब जानते हैं। सरसों का तेल आपने देखा होगा, सब्जी भी बनाते हैं उससे, हमारे बालों में भी लगा लेते हैं सरसों का तेल। ये हैं सरसों के बीज। जो बच्चे खेतों में, जिनके खेत हैं या खेतों में काम करते हैं, वो अच्छे से जानते होंगे, ये सरसों के बीज हैं। इन्हीं से तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल। मैं इन चित्रों से, जो लास्ट के दो चित्र बताए, उनसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पौधे, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग भी खा सकते हैं। जैसे ये सरसों के बीज, इससे तेल बनाकर खाया जा सकता है, सब्जी में प्रयोग होता है। और ये सरसों के पत्ते हैं जिनकी सब्जी बनती है, साग सब्जी बनती है। प्यारे बच्चों, ये बुझोर पहेली हैं। बहुत ही जागरूक बच्चे हैं, विज्ञान में बहुत ही रुचि लगते हैं, और अपने आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं उनका बड़ा बारीकी से ऑब्जर्वेशन या अवलोकन जिसे कहें करते हैं, ध्यान से देखते हैं। एक हिदायत है बच्चों कि हमें किसी भी पौधे के पत्तों को या फूलों को, फलों को बिना जाने, अनजान पौधे को जो है खाकर, चख कर ना देखें। अनजान पौधे के पत्ते ना खाएं, फूल भी ना खाएं, उसके फल भी ना खाएं। हो सकता है वो जहरीला हो, जहरीला हो। मैंने सुना है कनेर के जो पत्ते होते हैं वो बड़े जहरीले होते हैं। प्यारे बच्चों, चख कर मत देखना, मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको। कुछ पत्ते बहुत जहरीले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें बड़ों की मदद लेकर के ही, जिन्हें पत्तों का ज्ञान हो, जड़ी बूटियों का ज्ञान हो, उन्हीं से ही हमें थोड़ा सलाह करके ही किसी पत्ते का प्रयोग। आप ये ना सोचें कि हमें पालक के पत्ते यूज़ करते हैं, सरसों के पत्ते यूज़ करते हैं तो किसी भी चीज़ का पत्ता यूज़ किया और उसे खा लिया। नहीं प्यारे बच्चों, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इतनी बड़ी भूल कभी भी नहीं करना। इस प्रेजेंटेशन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब तो हमने पौधे के बहुत सारे हिस्से, खाने योग्य हिस्सों के बारे में जान लिया।
प्यारे बच्चों, आप जानो, देखो, क्या पहचानते हो इन्हें? ये है मूंग। मूंग की दाल आपने खाई होगी, इसी के दो भाग हो जाते हैं, फिर वो दाल बन जाती है। ये साबुत मूंग है पूरा। और आप कहोगे इस मूंग के साथ ये क्या हो गया, या फिर आप कहोगे, ये पहचानोगे आप जानोगे ये चने हैं, लेकिन चनों के साथ ये क्या हो गया? प्यारे बच्चों, ये आप स्वयं भी करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आप कुछ चने या मूंग लेना साबुत, पूरे पूरे, और उसे एक बर्तन में डाल देना। वो बर्तन कैसा हो? जल से भरा हो, पानी से भरे एक बर्तन में आप कुछ मूंग डाल देना या कुछ चने डाल देना। और फिर एक दिन के बाद अगले दिन उस पानी को पूरी तरह निकाल दो और बीजों को बर्तन में रहने दो। उस बीजों को भी आप गीले कपड़े में लपेट कर रख दो। फिर आप देखेंगे कि कुछ घंटे बीत जाने के बाद उसमें से ये जो आपको दिखाई दे रही है वो सफ़ेद संरचना दिखाई देगी। वास्तव में हुआ क्या? लेकिन आप देखोगे कि अगर फिर भी अगर नहीं सफ़ेद संरचना आई तो आप उन बीजों को फिर से पानी में धोएं, उसमें से पानी निकाल दें और फिर से गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। तो इस बार आपको ज़रूर यह सफ़ेद संरचना निकलती हुई दिखाई देगी। यह सफ़ेद संरचना वास्तव में जो मूंग या चने हैं वो अंकुरित हो गए, वो बीज ही थे जो कि उगने लग गए, क्योंकि उन्हें पानी मिल गया, नमी मिल गई थी। ठीक है। और ये जो अंकुरित बीज हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इन्हें कच्चे भी खा सकते हो धो करके, आप इन्हें उबाल के भी खा सकते हो, और कुछ मसाले मिला करके इसे स्वादिष्ट हमारे नाश्ते के रूप में, अल्पाहार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप स्वयं करके जरूर देखना। यह विज्ञान के विद्यार्थी जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें विज्ञान के विद्यार्थी नहीं मानते। प्यारे बच्चों, पहचानते हैं आपने यह देखा होगा, यह मधुमक्खियों का छत्ता है। इस मधुमक्खियों के छत्ते में से आपने, कुछ बच्चों ने शहद प्राप्त किया होगा और उस शहद को चखा होगा, और कितना मीठा शहद होता है ये, हम में से हर एक का अनुभव होगा। यह बनता कैसे है? मधुमक्खियाँ होती हैं, फूलों से मीठा रस लाती हैं, उस मीठे रस को मकरंद कहते हैं और इस छत्ते में इकट्ठा करती हैं। लेकिन जो ये मकरंद या मीठा रस लाती हैं वो फूलों से लाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फूल पूरे वर्ष भर नहीं रहते। फूलों का कुछ सीजन होता है, जैसे सरसों के फूल, गुलाब के फूल, कोई भी फूल हो सकते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ, आपने देखा भी होगा, उस फूलों पे मंडराती हैं, फिर वहाँ से थोड़ा चुन चुन के वो रस लाती हैं, मीठा रस, और अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। और जब पूरे वर्ष तो उनको शहद मिलेगा नहीं, फूल मिलेंगे नहीं, इसलिए वो इकट्ठा कर लेती हैं, पूरे वर्ष उसका उपयोग कर सकती हैं। और हमें ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा गया भोजन मिलता है, जिसे हम शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान है, उसने सोचा मधुमक्खियाँ इतना मीठा रस तैयार करती हैं, लेकिन वो छत्ते तो अपनी इच्छा से बनाती हैं। फिर मधुमक्खी पालन करना मनुष्य ने शुरू कर दिया।
आपने देखा हो इस प्रकार के बक्से कहीं आपको नज़र आए हों, कहीं आप गए हो। वास्तव में यह मधुमक्खी पालन है और ये जो बक्से आपको दिखाई दे रहे हैं ये बक्से छत्ते का काम कर रहे हैं। ये छत्ते का काम करेंगे। इस बक्सों के अंदर ये बक्से ऐसी जगह रख दिए गए हैं फूलों के पास। ये सरसों का खेत है, इस पे पीले फूल आए हुए हैं। इस सीज़न में यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके लिए वो इकट्ठा करती हैं और इन बक्सों में वो मीठा रस इकट्ठा करती हैं और इसमें शहद बन जाता है और निश्चित समय के बाद इसमें से शहद निकाल लिया जाता है। और अच्छे से देखें बक्से को बारीकी से तो ये अपना मधुमक्खी हनी बी जो होती है उसको रखने का, उसके छत्ता बनाने के लिए ये बक्सा है। आप देख पा रहे हैं कितनी मधुमक्खियाँ इसके ऊपर हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा है अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। हमने पौधा देखा, उसके विभिन्न भाग देखे। पौधे के अंदर के 2 भाग मुख्य रूप से पौधे को हमने मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र में बांटा। हम चित्र में भी आ जाते हैं, एक बार चित्र के माध्यम से हम रिवीजन करते हैं बहुत जल्द। ये हमारा शुरुआत थी। यहाँ पर हमने पौधे को 2 भागों में बांटा था, मूल तंत्र, प्ररोह तंत्र, और इसमें नोड, इंटरनोड। आप फिर से वीडियो चलाकर देख लेना। उसके बाद हमने नोड, इंटरनोड अच्छे से समझ लिया था। गाजर की जड़ें खाई जाती हैं, पालक, सरसों के पत्ते, मेथी के पत्ते खाए जाते हैं, सेब, अंगूर, केला, आम के फल खाए जाते हैं, चने, गेहूँ आदि के बीज खाए जाते हैं, और ये सीताफल, काशी फल या कद्दू है उसके फूल हैं ये, वो खाए जा रहे हैं पकौड़ी बनाकर। ये तना खाया जा रहा है जो कि गन्ने का तना खाया जाता है। सरसों के पत्ते भी खाए जाते हैं और बीजों से भी तेल प्राप्त होता है। तो किसी पौधे के 2 या अधिक भाग भी खाए जा सकते हैं। कोई भी पौधे का ये सोचकर कि इसके तो कोई भी हिस्सा खा सकते हैं, ऐसी गलती नहीं करना। भूल करके भी हमें किसी अनजान पौधे का पत्ते नहीं खाने, इतनी बड़ी भूल हमें कभी भी नहीं करना। हमें अपने बड़ों की मदद से ही, जो जानकार हैं उन्हीं की मदद से ये कार्य करना है। नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे और अपना सुंदर जीवन, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी और हासिल करनी है, वो हमारी रह जाएंगी। ये हमने देखा प्यारे बच्चों, मूंग और ये चना किस प्रकार से अंकुरित होते हैं। यह हमारा मधुमक्खियाँ, नन्ही सी मधुमक्खियाँ किस प्रकार से शहद बनाती हैं और मनुष्य मधुमक्खी पालन करता है, ये सब आपने जाना। प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से बार बार देखो, सुनो, समझो और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। आप धन्यवाद।